हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप 12वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के भारती भवन बुक के ऑब्जेक्टिव को समझिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या आर और एन फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली में जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वृत्ताकार कुंडली है, इसकी त्रिज्या क्या है तो आर है और एन फेरा वाला है, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे फेरा दिया गया है, कुंडली नुमा फेरा है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r। यहाँ पर n क्या होता है तो कुंडली में फेरों की संख्या, आई उसमें प्रवाहित विद्युत धारा और r उस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो b है, चुंबकीय क्षेत्र b, वह I के समानुपाती है सीधे। मतलब जिस रेशियो से आप I का वैल्यू बढ़ाइएगा उसी रेशियो में b का भी मान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो b है वह त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। इसे आप व्युत्क्रमानुपाती शब्द को दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे कहूँ तो b समानुपाती 1/r है, लेकिन अगर मैं व्युत्क्रमानुपाती शब्द का प्रयोग करूं तो b व्युत्क्रमानुपाती r बोलूंगा। और व्युत्क्रमानुपाती शब्द का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर r अगर बढ़ेगा ना, r बढ़ेगा तो b के मान घटेगा। क्यों? क्योंकि जब बाटा में कोई भी वैल्यू बढ़ता है तो उस होल वैल्यू क्या होता है तो घटता है। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा संख्या से भाग दीजिए एक में तो छोटा आएगा, जितना ही बड़ा संख्या से भाग दीजिएगा उतना ही छोटा संख्या आएगा। तो इसलिए यहाँ पर r का मान अगर घटेगा तो b का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। लेकिन वही समानुपाती में क्या होता है कि जिस रेशियो में I का वैल्यू बढ़ेगा वो उसी रेशियो में B का यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं B समानुपाती I है और व्युत्क्रमानुपाती किसके है तो R के। और अगर हम समानुपाती शब्द का प्रयोग करते हैं तो 1/r में R बोलना पड़ता है। देखिए यहाँ पर 1/r, R यहाँ पर भाग में है, होल भाग में, तो यह 1/r लिख सकते हैं। तो 1/r, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि आई के समानुपाती है और 1/r के। और 1/r के समानुपाती अगर व्युत्क्रमानुपाती शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम केवल r कहेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा वहन करने वाली एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि एक सीधे तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई डी। और यहाँ पर एंगल होता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इससे तो कुछ रिलेटेड इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसमें यहाँ पर है देखिए डी। डी क्या होता है तो तार के से जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसके दूरी होता है। तो यहाँ पर डी देख सकते हैं, डी क्या है तो दूरी है और दूरी के व्युत्क्रम के चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है। यहाँ पर बी समानुपाती 1/d है, मतलब डी जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी व्युत्क्रम शब्द का प्रयोग होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश से r दूरी पर है चुंबकीय क्षेत्र होगा। किसी धारा अल्पांश के कारण मतलब बहुत ही छोटा कोई धारा है, उसके कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश दूरी पर बहुत ही कम दूरी पर स्थित है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा कि इसमें होता है, ऐसा होता है फिगर। और मान लीजिए कि इसकी लंबाई l है, हम dl क्षेत्रफल पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो इसका जो b इक्वल टू क्या होता है तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी धारा अल्पांश के कारण जो अल्पांश r से दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा और चुंबकीय क्षेत्र r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर बाटा में आता है तो हम व्युत्क्रमानुपाती शब्द का प्रयोग करते हैं, अगर ऊपर की तरफ आता है तो
समानुपाती शब्द का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही वृत्तकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो धारावाही वृत्तकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है वह कुंडली के समतल के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्तकार कुंडली की त्रिज्या ए है, फेरों की संख्या n है तथा इसमें धारा प्रवाहित I हो रही है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो अभी अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है वृत्तकार कुंडली में, तो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r। तो यहाँ पर देखिए फेरों की संख्या भी n दिया गया है, धारा भी a दिया गया है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या का मान a दे दिया गया है, तो हम r की जगह पर a पुट कर देंगे। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2a। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर, एक 5t वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। तो जो टेस्ला होता है उसका एक और मात्रक होता है वेब पर मीटर स्क्वायर। तो 5 की जगह पर 5 ही हो जाएगा, एक टेस्ला इक्वल टू एक वेब पर मीटर स्क्वायर होता है, तो उतना ही वेब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो बीमा होता है इसका फॉर्मूला, अगर किसी भी राशि का निकालना है आपका बीमा, तो उसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बी इक्वल टू एफ है डिवाइडेड बाई आई गुने एल, एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप बॉल का भी डायमेंशन जानते हैं, आई यानी धारा, धारा का आई या ए ही होता है, तो आई आप रख लीजिए या एक रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एल, एल क्या है पर यहाँ पर, तो लंबाई है, तो लंबाई का एल ही होता है। तो इन तीनों का प्रयोग करके आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम पुट करते हैं क्या होगा, एफ का हो गया आपका एम एल टी के पावर -2। अब यहाँ पर हम धारा का आई ही लेंगे क्योंकि ऑप्शन में आपका आई दिया गया है, तो आई रख लिया, एल का एल ही होता है। तो एम एल, एल के पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यह ऊपर जाकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि एम एल के पावर 0 हो जाएगा और टी के पावर -2 है तो -2 ही रह जाएगा क्योंकि टी वाला दूसरा कोई नहीं है। और आई ऊपर की तरफ जाएगा तो आई के पावर -1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्लियर मैं आपको लिख देता हूँ कि एम एल के पावर 0 हो जाएगा, टी का पावर -2 हो जाएगा और आई के पावर -1 ऊपर की तरफ जाकर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसमें दिया गया है, आई के पावर -1, एम एल जी के पावर 0 और टी के पावर, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, दो समानांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को क्या करती है। मान लीजिए दो समानांतर तार है, इसमें विपरीत धारा में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है। मान लीजिए एक इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है तो एक में इस दिशा में, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों तार ना एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। लेकिन वही अगर सेम डायरेक्शन में हो, मतलब ये वाला भी इधर डायरेक्शन में हो और जो दूसरा तार है वो भी इसी सेम डायरेक्शन में हो, तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, तो आकर्षित करते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं, दो सेम आवेश क्या करते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें उल्टा है, जैसे दो तार एक ही दिशा में होगा तो विकर्षित कर, दो ही तार विपरीत दिशा में होगा तो वह विकर्षित करेगा, एक ही दिशा में होगा तो आकर्षित करेगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका, चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है। तो चुंबकशीलता आपका होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है उससे आप फाइंड कर ही सकते हैं या इसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। चुंबकशीलता का बीमा होता है एम एल टी के पावर -2 ए के पावर -2 या आई के पावर -2। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसे आप ट्रिक से याद रखना चाहते हैं तो एम का पावर भी 1 है और एल का पावर भी 1, तो 11 लिख सकते हैं। और टी का पावर -2 है, आई का पावर -2, तो -2 तो माइनस यहाँ पर कॉमन लेकर लिख लीजिए, 11 - 22 आप आसानी से याद रख सकते हैं। आप चाहे तो फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन और चाहे तो ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से
भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। मान लीजिए कोई वृत्तीय पथ है, उसकी त्रिज्या आर है, इस पर कोई भी वेग से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा, तो वह ई वी आर बाई 2 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इसके बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर कर जरूर बताएं, और कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी आपसे इससे क्यूरी हो तो कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चलता है कि जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया वो आपको कैसा समझ में आया कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।